हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी 5.6 में। आज हम लोग पढ़ेंगे कि अनुपात किसे कहते हैं। इसको हम लोगों को जानना बेहद ज़रूरी है। अनुपात पढ़ने से पहले हमको पढ़ना पड़ेगा कि अनुपात किसे कहते हैं। तो अनुपात किसे कहते हैं, देखिए, दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहा जाता है। अनुपात का चिन्ह ठीक इसी प्रकार होता है, आप लोग नोट कर लीजिए। एक बार फिर देखिए, दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहा जाता है। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन ये सजातीय राशि क्या होता है, इसको अगर नहीं समझ में आया तो मैं बताता हूँ। सजातीय राशि, यहाँ पर देखिए, आप लोग ABCD पढ़े होंगे। तो ABCDEFGHIJK ये सभी आप लोग पढ़े होंगे। कखा गघा अंगा भी आप लोग पढ़े हैं, गिनती भी पढ़े हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए, जब मैं बोलूं कि सजातीय राशि, यानी अगर A है और D है तो ये ABCDEFGH में आता है अल्फ़ाबेट, तो इसको हम लोग बोलेंगे सजातीय राशि। जो एक ही घर का हो उसे हम सजातीय राशि कहेंगे। A अनुपात D से पढ़ते हैं। अगर मैं यहाँ पर A लिखता और बीच में अनुपात लगाता और यहाँ पर D की जगह मैं क्या लिख देता, G लिख देता, G, तो हम इसे पढ़ते A अनुपात G। तो ये भी क्या होता, हमारा सजातीय राशि होता। क्यों? क्योंकि हम अल्फ़ाबेट में रख रहे हैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। इनमें से हम कोई भी संख्या अगर लिखेंगे, या एक यहाँ पर A लिख दें और यहाँ पर अगर मैं C लिख दूँ तो वो भी हमारा सजातीय राशि होगा। उसी प्रकार गिनती में 3:6 से पढ़ेंगे। चाहता तो मैं यहाँ पर लिख दूँ अगर 6:5, तो ये भी क्या है, सजातीय राशि है। अनुपात कब होगा, दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहा जाता है। सजातीय राशि हैं, अब इनमें तुलना अगर किया जाए तब ना ये अनुपात कहलाएगा। अब देखिए, ये 6 है और ये 5 है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 6 कितना बड़ा है 5 से, तो आप जानते हैं पहले 5 आता है, इसके बाद 6 आता है, यानी एक बड़ा है। तो 5 से एक बड़ा है तो उसका नाम हमने 6 रख दिया, तो इसे 6:5 रखे। अब हम लोग कुछ बेसिक प्रश्न सीख लेते हैं। आपको मालूम चल गया होगा कि अनुपात किसे कहते हैं, अनुपात का चिन्ह क्या है। देखिए, अनुपात को हम बाटे में भी लिख सकते हैं। जैसे मैं बोला कि 6:5, तो इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 6/5। तो आप लोगों को इतना चीज़ मालूम चल गया। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न, तब हम लोगों को और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आपका प्रश्न कह रहा है कि 2 और 4 को अनुपात में व्यक्त कीजिए। 2 और 4 को अनुपात में व्यक्त कीजिए। तो आपको क्या लिखना होगा, यहाँ पर उत्तर लिख दीजिए। आप लोग उत्तर में आप लिखेंगे 2 और 4 को अनुपात में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर आप 2 लिख दीजिए, यहाँ पर आप उसके आगे 4 लिख दीजिए। अनुपात का चिन्ह आपको बताया मैं, इस तरह से अनुपात का चिन्ह होता है, 2 पॉइंट, तो 2 पॉइंट इसी में लगा दीजिए। 2:4, इसी को अनुपात में मैंने व्यक्त कर दिया 2 और 4 को। यही आपका राइट उत्तर है। अगर मान लीजिए यही प्रश्न में लिखा होता कि यहाँ पर मान लीजिए मैं लिख दूँ का और खा को अनुपात में व्यक्त कीजिए, तो आपको लिखना पड़ता का और यहाँ पर लिख देते आप खा, इसके बाद बीच में ये अनुपात का चिन्ह लगा देते, हमारा हो जाता का अनुपाते खा। तो इतना बात आपको समझ में आ गया। अब अगला प्रश्न है, यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ है कि दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है। यहाँ पर देखिए 5 है, बीच में अनुपात का चिन्ह है, यहाँ पर 3 है, तो इसे हम पढ़ेंगे 5:3। इसमें प्रथम पद और द्वितीय पद बताइए। प्रथम मतलब जो पहले आए, द्वितीय मतलब जो दूसरे पे आए। तो प्रथम पद कौन सा है, 5 है। पहले कौन आया है, तो पहले 5 आया है, तो हम लिखेंगे प्रथम पद बराबर प्रथम पद हमारा क्या है, 5 है। और आपसे पूछा है और द्वितीय पद बताइए, दूसरे पे क्या आया है, 3 आया है, तो दूसरा पद हमारा क्या होगा, 3 होगा। यहाँ पर लिख दीजिए द्वितीय पद बराबर 3 आपका है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। इतनी बात आपको सभी को समझ में आ गई होगी। अब एक सवाल और है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। काफ़ी सवाल है, मैं आपको धीरे धीरे सब कुछ सिखा दूंगा। अगर मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगा तो आपको आसानी से समझ में आता जाएगा। देखिए, यहाँ पर तीसरा सवाल है, 4:5 का व्युत्क्रम लिखिए। व्युत्क्रम मतलब जानते हैं, उल्टा, यानी उसको उलट दो। कहते हो ना हम तुमको मार के उल्टा देंगे, तो इसी को उल्टा देना है। 4:5 है, तो इसे आप लिखिए 4:5 यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको क्या करना है, उल्टा लिखना है। व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, तो इसे आप लिख देंगे 5:4। यानी व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है जब, तो हमें 5 को पहले लिख लेना होगा और 4 को बाद में लिखना होगा। तो यहाँ पर 5 पहले लिख लिया, 4 बाद में लिख लिया। अब बीच में अनुपात था, बीच में अनुपात हम लगा देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 5:4।
तो आप सभी लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो में आपको समानुपात भी बताऊंगा और अनुपात के कुछ बेसिक सवाल और होंगे, उनको भी मैं आपको बताता चलूँगा। तो इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।